तो विलन कोई माँ की कोख से तो बनता नहीं है, एक सिचुएशन की वजह से बनता है। आज जिधर भी जाते हैं बच्चे बच्चे सिर्फ एक ही चीज चलाते हैं, चिन्ना तुन्ना निकल आ गया। जैसे जिंदगी खुद एक टाइम है, उसी तरह से फाइटिंग इज ऑल्सो अ टाइम, सॉन्ग इज ऑल्सो अ टाइम, एवरीथिंग इज टाइमिंग। आपकी टाइमिंग खराब है लाइफ में, आप बर्बाद है। टाइमिंग ठीक है, आप आबाद है। शक्ति जी, आप एक चहेते विलन होते हुए भी एक हीरो की तरह बहुत डांस करते हैं और डांस करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और मजे की बात है कि अच्छा डांस करते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये मौका मुझे बस साहब ने दिया, और पहली बारी मतलब किसी डायरेक्टर ने एक विलन को डिस्को के अंदर हीरो के साथ नचवाया, और फिल्म थी रॉकी। और इसके बाद तो एक फैशन ही हो गया, काफी विलन्स ने गाने किए, लेकिन मेरे ख्याल से आई मस्ट हैव डन एटलीस्ट 40 to 50 songs as a villain, and especially disco competitions हीरोज के साथ डांस करके। रॉकी में संजय दत्त थे, और कितनी फिल्में मिठुन चक्रवर्ती जी के साथ, फिर जीतू जी के साथ, एक तो फिल्म में मिस्टर बच्चन जी के साथ, सत्ते पर सत्ता, महान। और मजे की बात तो यह है कि जब मुझे मौका मिला एज अ विलन डांस करने का, तो फैन फॉलोइंग एक डिफरेंट किस्म की हो गई कि एक विलन डांसिंग विद अ हीरो, और वो भी कंपटीशन के अंदर, तो बच्चों की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। एंड आई गिव ऑल द मार्क्स टू मिस्टर सुनील दत्त, जिन्होंने ये रिस्क लिया। थैंक्स टू हिम। अच्छा शक्ति, ये बताएं कि जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने काफी डांसेस किए, कि आप अच्छा समझते हैं कि फिल्मों में अगर ये मौका विलेन को दिया जाए कि वो डांस करे कहीं ना कहीं? क्यों नहीं भाई, अगर कहानी के अंदर है तो ये थोड़ा है कि विलन है तो उसको गाना नहीं देना है। भाई आज का जमाना बिल्कुल बदल गया है। इवन इन हॉलीवुड हीरो विलन बनता है, आज का विलन हीरो का काम करता है। अगर सिचुएशन है और अगर लव ट्रायंगल है तो विलन अगर क्यों नहीं गा सकता? इट्स नॉट ओनली दैट हीरोज हैव टू सिंग सॉन्ग्स इन फिल्म्स। व्हेन विलन्स, व्हेन दे पोर्ट्रेइंग विलन, they have a character। तो विलन कोई माँ की कोख से तो बनता नहीं है, एक सिचुएशन की वजह से बनता है। तो हो सकता है कि पहले अच्छा आदमी हो और उसके बाद विलन बना हो, और ये जरूरी नहीं है कि गानों का ठेका सिर्फ हीरो ने भी कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह से तो हर विलन को आपकी तरह अच्छा डांसर भी होना चाहिए। पर अगर मौका देंगे सब विलन्स को तो हो सकता है कि उनका छुपा हुआ टैलेंट बाहर आए। हो सकता है लॉट ऑफ विलन्स वोंट इवन नो दैट दे आर वेरी गुड डांसर्स, एंड प्रॉब्ली कईयों को मौका ही नहीं मिला हो। अगर आप मौका देंगे, जो भी सब लोग दे रहे हैं, काफी फिल्मों के अंदर विलन्स गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। But only Shakti Kapoor as a villain is not a dancer. There could be much more actors as dancers. अच्छा शक्ति जी, ये बताएं कि किसी भी फिल्म में हीरोइन का, हीरो का और जैसे विलन भी है, डांस की कितनी अहमियत है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है डांस भाई मेरे ख्याल से आज की तारीख में हर कलाकार को, स्पेशली जितने न्यू कमर्स आते हैं, बिफोर दे जॉइन फिल्म्स दे शुड स्पेशली बी ट्रेन्ड टू डू डांसेस। मतलब इनको बाकायदा किसी डांसिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर ही आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो हीरो है या विलन है। एनी कैरेक्टर हु इज वांटिंग टू जॉइन द फिल्म्स, मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो डांस। लेट हिम बी अ कॉमेडियन, लेट हिम बी अ विलन, और लेट हिम बी अ हीरो। डांस की अहमियत बहुत ज्यादा है, और मेरी राय है जितने भी न्यू कमर आते हैं कि बिफोर दे जॉइन फिल्म्स दे शुड लर्न हाउ टू डांस, एंड डांसिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज गिविंग अ परफॉर्मेंस। आपने बहुत अच्छे अच्छे डांस किए, जैसे तुन्ना तुन्ना भी आपका बहुत मशहूर हुआ, और पहले रॉकी का, और बीच में भी काफी किए। तो आप डांस मास्टर का कितना हाथ है किसी डांस को अच्छा बनाने में? डांस मास्टर की बहुत अहमियत होती है, और स्पेशली आज की डेट में जब इतना कंपटीशन है, एंड स्पेशली जब जनता को आजकल गाने डिफरेंट तरीके से पिक्चराइज मिलते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। पहले का जमाना और था, लेकिन अब डांस डायरेक्टर इज एज इम्पोर्टेंट एज ए फिल्म डायरेक्टर। कितने गाने जो जिनकी धुनें भी अच्छी नहीं होती, बिकॉज ऑफ द डांस डायरेक्टर वो गाने देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि व्हेन यू वाचिंग द फिल्म आप भूल जाते हैं कि गाना अच्छा है कि बुरा है। अब देखिए, अभी हाल ही में हमने एक फिल्म की थी मिथुन जी के साथ, सजना साथ निभाना। अब सजना साथ निभाना के अंदर 3 गाने हैं, बिकॉज आई एम प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। उसके अंदर मैं मिथुन दा का दोस्त हूँ,
तारा जी मद्रास की डांस डायरेक्टर थी, उन्होंने इतनी मेहनत मुझ पर की, वो नजर आता है पर्दे के ऊपर। अब देखिएगा ना, एंड स्पेशली जब मिथुन को मैच करना हो, जो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आवर कंट्री है, उसके साथ शक्ति कपूर को मैच करना हो तो आई थिंक लॉट ऑफ मार्क्स गो टू द डांस डायरेक्टर। अब ये गाना कि मैंने वो संजय दत्त में कुन्ना तुन्ना अधर्म के अंदर, वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके तरुण डांस डायरेक्टर थे हमारे मद्रास के, उन्होंने कितनी मेहनत की, एंड बिकॉज ऑफ हिम एंड द सॉन्ग, बोथ द थिंग्स कंबाइंड, द सॉन्ग इज सुपर हिट। आज जिधर भी जाते हैं बच्चे से एक ही चीज चलाते हैं, चिन्ना तुन्ना अंकल आ गए, शक्ति कपूर अंकल, ये चिन्ना चिन्ना आई गए, तुन्ना तुन्ना। अच्छा शक्ति, ये बताएं कि जैसे आप फिल्में तो शुरू से देखते होंगे, बचपन से ही, तभी तो आए होंगे इंडस्ट्री में, शौक तो रहा होगा। तो कई हमारी बहुत अच्छी डांसर्स रही हैं और कई ऐसी फिल्में बहुत अच्छी बनी। पुरानी फिल्मों में आपका कोई फेवरेट गाना या डांस जो आपको बहुत प्यारा लगता है? जी आप हैरान होंगी, मैं दारा सिंह जी का बहुत फैन था जब मैं स्कूल में था। उनकी फिल्में एक्शन फिल्म्स होती थी, लुटेरा जैसे मैंने देखी, उनके मुझे गाने बहुत अच्छे लगते थे, पिक्चराइजेशन सॉन्ग्स। कभी शिप के ऊपर गाने होते हैं, कभी वॉर में जा रहे हैं तो उसमें मुमताज जी होती थी, उनके गाने मैं भूल नहीं पाता हूँ। उनके बाद मुझे हेलन जी का एक गाना कभी भूला, आई कैन नेवर फॉरगेट, कौन सी फिल्म थी जिसके अंदर केज के अंदर आजाद साहब एक्टर होते हैं और वो हेलन जी गाना गाती हैं। और एक पद्मा खन्ना जी का गाना नहीं भूलता, मेरे ख्याल से वो फिल्म का नाम था जूल थीफ, जिसके अंदर प्रेमनाथ जी को वो सेड्यूस करती है। आई थिंक इट वाज अ फैबुलस सॉन्ग, जॉनी मेरा नाम, सॉरी, उसके अंदर उनका गाना नहीं भूलता मुझे। तो चंद ऐसे गाने हैं जो आप बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स यू कैन नेवर फॉरगेट इट। वो शायद इंतकाम का था गाना, इंतकाम का, जी हाँ, हेलन जी ने किया था। एंड अकॉर्डिंग टू मी अभी तक हेलन जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, बिकॉज शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स आवर कंट्री हैड, एंड वी डू नीड अ डांसर ऑफ हर कैलिबर। आई होप वी डू गेट समबडी वेरी फास्ट, बिकॉज शी इज वेरी गुड। मैं तो बहुत फैन था उनका। तो शक्ति, अभी भी आप प्रेफर करते हैं कि जो आगे की फिल्में कर रहे हैं इसी तरह आपको डांसेस करने का मौका मिलता रहे? जी हाँ, डेफिनेटली, व्हाई नॉट भाई, अगर सिचुएशन हो। और आने वाली कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनके अंदर मैं विलन के रोल भी नहीं कर रहा हूँ। 70-80% फिल्में मेरी जो आ रही हैं वो पॉजिटिव रोल्स हैं। जैसे जिंदगी एक जुआ, प्रकाश मेहरा जी की, उसमें भी गाना गाया, उसमें भी डांस किया अनिल कपूर जी के साथ। फिर ये आ रही है हमारी फिल्म हनीमून, उसके अंदर मेरा और कादर भाई का गाना हम दोनों ने डांस किया है। तो जितनी फिल्में आ रही हैं मोस्टली यू कैन से 60% में गाने हैं, सिचुएशंस हैं, एंड आई एम लाइकिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा शक्ति, थोड़ा स्टंट पे बात करें। जी हाँ, आप तो देखिए शक्ल तो आपकी है हीरो जैसी, और आपने 80% विलेन के रोल किए अब तक। आने वाली में बात नहीं करती, ठीक है? जी हाँ। तो इसमें आपने काफी स्टंट मास्टर्स के साथ काम किया, खुद भी स्टंट्स किए होंगे, करने पड़े कहीं ना कहीं। जी हाँ। कई जगह थप्पड़ मारे, कई जगह थप्पड़ खाए हैं। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि एक इसमें जो फिल्म में एक विलेन या हीरो के लिए एक्शन कितना जरूरी? हिंदी फिल्म जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि मेरी राय है जो भी न्यू कमर आता है वो डांसिंग के अंदर क्लासेस ले बिफोर ही बिकम्स एन एक्टर। उसी तरीके से जितना डांस इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंट एक्शन है आज के डेट में। अब देखिए एक फिल्म आई अभी फूल और कांटे, ठीक है जी, उसमें एक नॉर्मल लुकिंग अजय देवगन साहब हीरो है, पर उनका एक्शन इतना अच्छा था और सब खुद ने किया उन्होंने कि थिएटर के अंदर जब वो शॉट्स दे रहे हैं, पीपल स्टैंड अप एंड गिव क्लैप्स, एंड दैट फिल्म इज अ वेरी बिग सक्सेस only because that boy did all the action। पूरा एक्शन उस लड़के ने खुद किया, and he was trained before he became an actor। पूरी ट्रेनिंग दी गई, हालांकि उनके खुद के फादर मिस्टर वीरू देवन जी फाइट कंपोजर हैं, लेकिन जिस तरह उसने ट्रेनिंग ली है, अगर इसी तरह से हमारे जितने नए एक्टर्स आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो भी ट्रेनिंग लेंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सक्सेस फॉर देम। दे विल श्योर शॉट मेक इट एज अ बिग स्टार। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये है कि कई बार एक्शन में लग जाता है, चोटें लग जाती हैं। जैसे शुरू में हम भी आए, मैं एक फिल्म कर रहा था किस्मत, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा फाइट सीन था मिस्टर गौतम सरीन के साथ, और गलती से उनका, मैंने चश्मा पहना हुआ था, एक ब्लो जो उनको उस शॉट में नहीं मारना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द सीन वो भाग गए एंड ही हिट मी, और मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लो आने वाला है। जब मुझे लगा वो कांच टूट के मेरी आंख के अंदर गया,
और मुझे गौर की यहाँ पे 18 स्टिचेस लगे। उसके बाद एक फिल्म कर रहा था, मुझे ऊपर से जंप मारनी थी, जंप मारी काफी हाइट से, जो मुझसे पहले जंप मार चुका था वो नीचे ही था, तो मेरा ये लग गया उनको, और I had to have 4 stitches here. Anyway, ये होता अक्सर नहीं, it doesn't happen every time, but then it's part of the game, you know. अगर आपको ये प्रोफेशन में रहना है और काम करना है, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, और ज्यादा उनको लगती है जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, वो नॉट ट्रेन। इफ दे ट्रेन्ड, मतलब लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज दे नो द टाइमिंग्स। जैसे जिंदगी खुद एक टाइम है, उसी तरह से फाइटिंग इज ऑल्सो अ टाइम, सॉन्ग इज ऑल्सो अ टाइम, एवरीथिंग इज टाइमिंग। आपकी टाइमिंग खराब है लाइफ में, आप बर्बाद है, टाइमिंग ठीक है, आप आबाद। वाह वाह, क्या बात कही। ऐसे शक्ति ये बताइए कि जब एक हीरो या एक विलेन को भी ऐसे चोटें लग जाती हैं, तो वो जो स्टंटमैन जो आप लोगों के डुप्लीकेट करते हैं, तो वो जो इतने खतरनाक काम करते हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, ये जो डुप्लीकेट्स होते हैं, मैं तो उनकी हालत देखता हूँ, इतनी हाइट से शॉट्स देते हैं, इतनी रिस्की शॉट्स देते हैं, घोड़ा गिरने के शॉट्स देते हैं, गाड़ी को आग लगने का देते हैं, गाड़ी का जंप देते हैं, मोटरसाइकिल जंप देते हैं। जब मैं देखता हूँ तो मैं रात को घर जाके मंदिर में बैठ के बोलता हूँ, हे भगवान, शुक्र है तूने मुझे डुप्लीकेट नहीं बनाया, मुझे फाइटर नहीं बनाया, क्योंकि उनकी लाइफ ठीक है, आज की डेट में एहतियात हो गए हैं, लोग रिस्क कम लेते हैं एंड ट्रेनिंग पूरी होती है उनकी, लेकिन फिर भी रिस्क तो होता है। एंड आई सल्यूट टू दीज फाइटर्स एंड डुप्लीकेट्स जो इतना रिस्क लेके काम करते हैं। हालांकि अब्रॉड हॉलीवुड के अंदर दीज फाइटर्स आर इंश्योर्ड टू अ ट्यून ऑफ लॉट ऑफ लाख ऑफ रुपीज, एंड छोटी सी भी चोट अगर लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी देखभाल करती है, जो अभी मेरा ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में भी होने वाला है। और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी फाइटर्स हो वो 100% इंश्योर्ड हो, ताकि अगर उनको लगता है तो बेचारे महीनों तक काम पे नहीं आ सकते हैं, they are injured, they're in the hospital, they're at home बिना काम के। तो मेरी दरख्वास्त है, और हमारे इंडस्ट्री में ये लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं कि डुप्लीकेट का काम बहुत रिस्की होता है, इसलिए उनकी पेमेंट भी अच्छी की जाए, और अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो तो उनकी पूरी देखभाल की जाए। But again, hats off to the duplicates and the fighters. अच्छा शक्ति, इस हिसाब से जैसे आपने अजय की तारीफ की कि भाई अजय ने खुद की, क्या आप ये कहेंगे कि हर हीरो को या विलन को अपने स्टंट खुद करने चाहिए? देखिए, स्टंट खुद करने की बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो स्टंट कैमरे को चाहिए, जो डायरेक्टर को चाहिए, ये नहीं कि अभी जो शॉट में आप नजर भी नहीं आ रहे हैं, आपको कांच तोड़ने का है, आप बोलोगे नहीं साहब मुझे कांच तोड़ के खुद शॉट देना है, और जब पर्दे पे देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है कि आप है कि डुप्लीकेट है। मतलब उतने रिस्की शॉट्स तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, आपको चोट लगती है तो आपकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप शूटिंग पे नहीं जा रहे हैं, और कितने सेट खड़े रह सकते हैं। पर बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक का मतलब ये है कि उसको इतना समझ आना चाहिए कि इस पंच का क्या रिएक्शन होना चाहिए, मुझे समझ शॉट मारनी है कि नहीं मारनी है, और कैसे गिरना है, कैसे उठना है, जो बेसिक एथिकली होता है उतना तो मेरे ख्याल से हर एक्टर को आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 15 माला की बिल्डिंग से बोलूंगा कि मैं कूदूंगा, ऐसा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द फाइट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी डुप्लीकेट्स के लिए, स्टंट मास्टर्स के लिए प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बन रही हैं, पर जो ऐसे खतरा मोल लेते हुए मर गए उसी वक्त, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसे हादसे हुए हैं। अभी हमारे एक बहुत अजीज मिस्टर हाजी थे, वो एक शॉट दे रहे थे, जीप के अंदर उनको बांध दिया गया था, और जीप को पानी में जाना है, डूबना है जीप को। उन्होंने वो शॉट दिया, उनको बांध दिया गया, अंदर जाकर उनको बेल्ट खोलनी थी, वो बेल्ट नहीं खोल सके, पानी में जीप गई, और अंदर जाके वो बेल्ट से लड़ते रहे, फाइनली वो जीप का साथ डूब गए। ऐसे हादसे होते रहते हैं जो बहुत अफसोसदायक है। मेरे ख्याल से इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, वी शुड लुक आफ्टर द एंटायर फैमिली। हादसा हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको भूल जाए, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री कर रही है काफ़ी हद तक, उसकी पूरी फैमिली की देखभाल की उन्होंने, हमारी फिल्म एसोसिएशंस हैं उन्होंने, पर मेरे ख्याल से और ज़्यादा करना चाहिए, ताकि उनकी फैमिली, बिकॉज दिस मैन गिव्स हिज लाइफ फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, तो हमें उनकी फैमिली का पूरा ही देखभाल करना चाहिए। एंड मेरी दरख्वास्त है सबसे, अगर ऐसे हादसे हो तो वी मस्ट कम अहेड एंड हेल्प एवरीवन, स्पेशली दीज पीपल, उनकी फैमिलीज को।
अच्छा ये शक्ति, आप जैसे कह रहे हैं कि इनके स्टंट मास्टर्स या डुप्लीकेटेड इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, आप अक्सर शोज वगैरह करते हैं, अब्रॉड जाते हैं। जी हाँ। तो इनका चैरिटी शो आप उसके लिए अरे मेरी जान हाजिर है इनके लिए। एक दो मेरे पास आए थे ये लोग, तो मैंने बोला आपका जिधर भी शो होगा, मैं संजय दत्त, मिठुन चक्रवर्ती, हमको तो आधी रात को ये लोग बुलाएंगे कि इनका कुछ बेनिफिट होता है, फायदा होता है। आई एम द फर्स्ट वन टू गो एंड हेल्प दिस पीपल। मतलब शोज करेंगे, 1 नहीं 10 नहीं 20 जितने बोलेंगे करेंगे, पर पैसा इन्हीं के पास जाना चाहिए। इट शुड गो इन द रॉन्ग हैंड्स। हमारी करने का मतलब सिर्फ ये है कि फाइटर एसोसिएशन में पैसा जाए ताकि इनके बच्चे पढ़े लिखे, इनकी फैमिली का आई मीन दे शुड बी ब्रॉट अप इन अ वेरी गुड मैनर आफ्टर दीज पीपल आर नॉट देयर। जब भी बुलाएंगे मेरी जान तन मन धन इनके लिए हाजिर है। आई लव देम ऑल।